झालरापाटन चंद्रभागा कार्तिक पशु मेला 2025 का विधिवत उद्घाटन रविवार को रंगमंच मेला ग्राउंड पर उपखंड अधिकारी एवं मेला मजिस्ट्रेट अभिषेक चारण द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा भूमि पूजन किया गया, झंडारोहण कर मेले की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अभिषेक चारण ने कहा कि मेले का मुख्य शाब्दिक अर्थ मेल जोल होता है। जब एक ही स्थान पर ज्यादा लोगों का मिलाप होता है तो उसे मेला कहा जाता है। झालरापाटन में कई वर्षों से आयोजित किए जा रहे कार्तिक पशु मेले की बहुत ज्यादा मान्यता है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक व मेला अधिकारी डॉक्टर टी.ए. बंसौर ने जानकारी देते हुए कहा कि चंद्रभागा पशु मेला संपूर्ण देश में अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ये देश के प्रमुख 10 मेलों में से एक है, जहां न केवल राजस्थान बल्कि देश के कई अन्य राज्यों से भी पशुपालक व व्यापारी आते हैं। इसके अतिरिक्त मेले में कई देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। मेले के दौरान पशुपालन विभाग व पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन में अब कुल 1,31,16,699 रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। आयोजन 9 नवंबर तक किया जाएगा। इसके पश्चात आगामी 20 दिसंबर तक इस मेले के आयोजन की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन द्वारा निभाई जाएगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्मल सकलेचा, पुलिस उपाधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा, पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक सिराज कुरैशी, पशुपालन विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे। राजी, आप आए यहाँ घोड़ा लेके, क्या खासियत है इस घोड़े की? घोड़ा ही काशित अच्छा जानवर है, पाल रखा है, जो मतलब पैसे भी लगे, धन भी है, कितने रुपए का है? ये तो बच्चा है, अभी तो बेचना है, कोई को बिके तो 11, 21 से 22 लाख मांगा पर देना है फाइनल, तो बिक गया तो बेचना। गए साल भी बेच गया एक बच्चा। 22 लाख रुपए मांग रहे हैं 22 लाख। इसकी 22 लाख रुपए जैसी क्या खासियत? ये नहीं सब धन है, नस्ल है, नवे बच्चा है वो। हाँ, क्या नाम है इसका? हीरा ठाकुर। रूप से काफ़ी वैभवशाली इतिहास रहा है इस मेले का। किस तरह के कार्यक्रम और व्यवस्थाएं रहेंगी पशुपालन विभाग की ओर से? पशुपालन विभाग का जो मेला की शुभारंभ आज हुआ है विधिवत रूप से पूजन करके, और ये हमारा 9 नवंबर तक हमारा पशुपालन का पशु मेला रहेगा। इस दौरान हमारे जो पशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जो पशु आएंगे हमारे यहाँ, इसके लिए हम पशु की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, वो 5 और 6 तारीख को आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ इसी दरमियान दीपदान का कार्यक्रम, शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित की जाती है, तो इनका भी आयोजन किया जाएगा। साथ साथ में मेले में सुरक्षा और पेयजल, बिजली आदि की माकूल व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार हमें पूरा मेला अवधि के लिए 45 होमगार्ड की सैंक्शन भी मिल चुकी है। इस वजह से मेले की सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। हर बार जो दूसरे पड़ोसी राज्यों से भी जो व्यापारी यहाँ पर आते हैं, पशुपालक आते हैं, उनके लिए किस तरह? अभी अधिकतर तो हमारे घोड़े के व्यापारी और जो आते हैं वो बाहर अन्य प्रदेश से आते हैं, तो इनके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इनके परिवहन पर भी कोई समस्या नहीं है, ऊँटों के ऊपर भी कोई समस्या नहीं है। केवल गोवंश के लिए है कि 3 वर्ष के जो बछड़े, कम मतलब कम आयु के बछड़े हैं, उनके परिवहन पर प्रतिबंध है। लेकिन जैसे कि आपको विदित है कि कई सालों से मालवी नस्ल के बैलों को बेचना ही बंद हो गया है। मालवी नस्ल के बैल अभी आते ही नहीं है, क्योंकि खेती में इनकी उपयोगिता कम हो गई है, तो कभी इनको कोई समस्या नहीं आई। पूरी व्यवस्थाएं पूरी व्यवस्था माकूल व्यवस्था कर रखी है। मेले में पिछले वर्ष जो हमने कुछ नवाचार किए थे और कुछ सुधार किए थे, वो सुधार जो व्यापारियों की दृष्टि से भी हम व्यापारी को भी ज़्यादा सुरक्षित यहाँ महसूस करवाना चाहते हैं। हमारी ये इच्छा है कि जो भी यहाँ मेले में आगंतुक आते हैं मेले में शॉपिंग करने के लिए, वो बिल्कुल ही यहाँ पे निसंकोच अपनी सुरक्षा को लेकर उनके मन में किसी प्रकार की संशय नहीं है। और दूसरा जो पशुपालक है, मूल रूप से हमारा जो प्रथम वरीयता हमारी ये है कि पशुपालकों को जब तक वो यहाँ इस मेले में है, उनको समस्त प्रकार की सुविधाएं मिले, चाहे पेयजल से रिलेटेड हो, चाहे अन्य प्रकार के शेड से रिलेटेड हो, या चारा पानी की आवश्यकता। राजस्थान में झालरापाटन जो कार्तिक मेला है, पुष्कर के बाद सबसे बड़ा मेला माना जाता है। किस तरह से पशु यहाँ आकर किसी खरीद होते हैं? पूरे देश भर से यहाँ पे पशु आते हैं। विशेष रूप से पहले जो है विभिन्न नस्लों की बकरियाँ, भेड़ें और गायें, बैल आते थे। अभी भी यहाँ पे चूँकि इरिगेशन
सिस्टम चेंज हो गया है और एग्रीकल्चर का स्टाइल भी चेंज हो गया है, तो बैलों की आवक लगभग हमारे यहाँ पे पिछले गत वर्षों में घटती जा रही है, परंतु घोड़े और ऊँट अभी भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे इस मेले में आते हैं। और हमारा, चूँकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ये लक्ष्य है कि पशुपालक को ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने घर को छोड़ के अपने ही दूसरे बाड़े में यहाँ आया है।